हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से एक बार फिर परमेश्वर के प्रेम चैनल में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर इस चैनल के द्वारा आपसे बातें करे, आपको आशीष दे और वचन को बांटने का मौका मुझे दे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इस संगति में एक बार फिर जोड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। आइए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें अभी तक सुरक्षित रखे हैं और परमेश्वर हमें अपने संगति पर जोड़े हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख पाए। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा जय जयकार करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, आपने दिन भर हम सबको संभाले प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपके वचन को बोलने के लिए प्रभु सहायता मदद करे खुदा। वचन बोलने वाली मैं नहीं खुदावन, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले। अपनी प्रजा से आप बातचीत करें प्रभु और वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए। आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में मांग लेती हूँ और इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का हम 46 आयत से 49 आयत तक हम पढ़ेंगे। इसका हेडिंग यह है कि घर बनाने वाले दो मनुष्य। इस आयत में घर बनाने वाले दो मनुष्य के विषय में बताया गया है। हम आगे पढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। इस वचनों से हम जानते हैं कि दो मनुष्य है। एक मनुष्य है जो परमेश्वर को माना, परमेश्वर के वचन में चला और अपने आप को पूरी तरह से मजबूत किया परमेश्वर में। और एक मनुष्य है जो परमेश्वर के वचन को तो जानता है लेकिन परमेश्वर के वचन में चलता नहीं प्रियो। तो एक मनुष्य जो है, जो पूरी ईमानदारी से परमेश्वर के वचन में चल रहा है, परमेश्वर के आयतों को मान रहा है और उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए वो तैयारी कर रहा है और वो घर को वो बना रहा है। हालेलुया। वो घर को वो बना रहा है कि वो उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करे। लेकिन एक व्यक्ति है जो टाल रहा है कि हाँ मैं आज करूँगा, कल करूँगा। ऐसे करते करते अपने जीवन को ऐसे व्यतीत कर रहा है। लेकिन प्रियो, वो घड़ी कब आएगी हम बोल नहीं सकते कि हमारा कब वो लास्ट समय होगा।
लेकिन हमें तैयारी करना है। अगर हम वचनों को जानने के बाद भी अपने घर को, अपने जीवन को, अपने अपने आत्मा को, अपने शरीर को हम मजबूत नहीं कर पाएंगे, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। जिस तरह से इस जगह में लिखा हुआ है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। जो बातों को मानता है, आज्ञाओं को मानता है, उसके जीवन में तूफान आएगा, उसके जीवन में ऐसे पल आएंगे, सताव आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन उससे वो डगमगाएगा नहीं। वो वो धैर्य रखेगा। वो जानेगा कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर का वचन उसके साथ है, और चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर से दूर नहीं जाऊंगा। लेकिन वही दूसरी जगह एक मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को तो जानता है, सारा कुछ जानता है, लेकिन जब परीक्षा आता है, जब तूफान आता है, उसका घर क्या होता है, ढह जाता है। वो परीक्षा में पड़ जाता है, वो गिर जाता है और उसका सत्यानाश हो जाता है। प्रियो, हमें मजबूत होना है। हमें सताव से नहीं डरना, हमें दुख से नहीं डरना है। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। चाहे परिस्थिति जैसे भी आए, चाहे घर वाले छोड़े, चाहे बाहर वाले जो कुछ भी बोले, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें चलना है। हमें तैयार होना, हमारे घर को मजबूत करना है, हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करना है, ताकि हम उस स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम रात्रि बेला के लिए दुआ करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 राजाओं के राजा, पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ खुदावन, जब हम प्रभु आपके वचनों में पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर दो मनुष्य है, जो प्रभु अपने घर को प्रभु चट्टान में बनाता है, जो तेरे वचनों को मानता है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु मेरे पिता परमेश्वर तूफान आने से उसका घर ढा दिया जाता है, वो गिर जाता है। पिता परमेश्वर मेरे खुदावन, पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु मेरे खुदा, हम जो घर बनाए पिता परमेश्वर, वो उस चट्टान में बनाए, जो प्रभु कोई तूफान, कोई भी दुख, कोई भी दर्द उसे ढाने ना पाए। पिता परमेश्वर मेरे खुदा, हम इस तरह से मजबूत होने पाए कि पिता परमेश्वर हम तेरे स्वर्ग में प्रवेश करने पाए, तेरे आत्मिक जीवन में प्रभु जो आपने हमें ब्लेसिंग दिया, प्रभु जो आपने हमें ताकत दिया, आपने हमें सामर्थ्य दिया, उसके द्वारा हम आगे बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु तेरी प्रजा के लिए, पिता परमेश्वर जो इस आत्मिक दौड़ में है, पिता परमेश्वर जो मसीह दौड़ में शामिल हुए हैं, पिता परमेश्वर मेरे खुदावन, उन्हें कोई भी दुष्ट उन्हें बहकाने ना पाए पिता, कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी सताव उन्हें डगमगाने ना पाए। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, इन सब को प्रभु सुरक्षित रख। पिता परमेश्वर मेरे खुदा रात्रि बेला में जब ये सोए प्रभु मेरे पिता परमेश्वर से अपने दर्शन से बातें करे। पिता परमेश्वर हे मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ राजा। सारी प्रजा को आपका लहू से ढाक करके आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ, और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी